दमोह के फर्जी डॉक्टर मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस पूछताछ में आरोपी डॉक्टर ने अपना जुर्म कबूल लिया है। रुतबे के लिए उसने अपना नाम बदला था, ये कबूल किया है फर्जी डॉक्टर ने। कार्डियोलॉजिस्ट और एमडी की डिग्री निकली उसकी फर्जी। मोबाइल ऐप से उसने अपनी फर्जी डिग्रीज बनाई थी। नरेंद्र जॉन केम के पास से मिली 20 से ज्यादा डिग्रीज और फर्जी डॉक्टर ने जबलपुर के हॉस्पिटल में भी काम किया है। तो आप सोचिए, एक शख्स जिसने सिर्फ रुतबे के चलते इतने सारी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर दिया, न जाने कितने ही लोगों की मौत की वजह बन गया। दमोह के फर्जी डॉक्टर मामले से ये जुड़ी हुई बड़ी खबर है, क्योंकि देखिए गिरफ्तारी पहले ही हो गई थी। प्रयागराज से उसे दमोह मध्य प्रदेश लाया गया था और उसके बाद से लगातार पूछताछ की जा रही है और उसमें भी निकलकर ये सामने आया है कि इस शख्स ने पहले तो अपना नाम बदला और अपनी झूठी रुतबे के लिए कहीं ना कहीं इसने डिग्रीज भी फर्जी बना ली, और वो भी मोबाइल ऐप के जरिए। तो आप सोचिए, ये एक तरफ जहां बहुत सारी मौत जो लोगों की हो गई है उसके साथ खिलवाड़ है, उन लोगों को न्याय की दरकार है, तो दूसरी तरफ एक मोबाइल ऐप किस तरीके से इन लोगों की मौत की वजह बन गया, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फर्जी आरोपी के तार जबलपुर से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसने जबलपुर में भी काम किया। हालांकि देखिए, आपको बता देते हैं विस्तार से कि फर्जी डॉक्टर का कबूलनामा क्या है। आपको बताते हैं, एन जॉन केम नहीं, नरेंद्र यादव इसका असली नाम था और इसने सिर्फ अपना रुतबा बढ़ाने के लिए विदेशी नाम रख लिया। इसको लगा कि विदेशी नाम रखने से रुतबा बढ़ जाएगा, समाज में इज्जत बढ़ जाएगी, और यहीं तक नहीं रुका। ये पागलपन, ये सनकीपन यहीं तक नहीं रुका। कार्डियोलॉजिस्ट और एमडी की डिग्री इसकी फर्जी पाई गई। फर्जी डिग्रीज बनाने वाले 8 मोबाइल ऐप्स इसने कबूल किए हैं। पीएमसी से कार्डियोलॉजिस्ट की डिग्री फर्जी, केएनएम कॉलेज की एमडी की डिग्री थी इसकी फर्जी, एनबीएम कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री असली। आरोपी नरेंद्र यादव के पास 20 डिग्रीज मिली है। यूके में एमडी एमआरसीपी का कोर्स करने गया था और मरीजों से विवाद होने पर बाउंसर रखा। तो देखिए, ये तमाम जानकारियां जो निकलकर सामने आई है। सीधा रुख करना चाहूंगी मेरे साथ मेरे सहयोगी अर्पित बड़कुल भी जुड़ गए हैं, साथ ही साथ रंजना दुबे भी भोपाल से जुड़ गई हैं। सबसे पहले अर्पित, आपका रुख करना चाहूंगी, दमोह से अब आगे क्या कार्रवाई बढ़ती हुई नजर आ रही है, इस पर अपडेट दीजिएगा। देखिए अंजलि, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक मिशन अस्पताल लंबे समय से विवाद में रहा है और सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा जो है मिशन अस्पताल से उजागर हुआ है, जहां आरोपी डॉक्टर एम केन जॉन जो फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने कई लोगों को मौत की नींद सुला दिया। एक चूक की वजह से कई लोगों को अपनी मौत चूक छूट गई। इस वक्त जो संभवतः जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो फर्जी आरोपी डॉक्टर एन कॉन जैन हैं, उन्हें पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर, यही वो बिल्डिंग है, आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, यही वो बिल्डिंग है जिसमें फर्जी डॉक्टर को रखा गया है। और इसमें लगातार जो पुलिस है वो पुलिस से पूछताछ कर रही है। ये जो बिल्डिंग है वो लगभग 50 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों से लैस है। दरअसल सबसे बड़ा अपडेट ये है अंजलि की जो क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात की जा रही है और उस क्रिश्चियन कम्युनिटी में रुतबा स्थापित करने के लिए डॉक्टर ने अपनी पहचान बदली थी, अपना रूप बदला था। उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय लाल, जो कई मामलों के आरोपी हैं, धर्मांतरण हो चाहे बच्चों के अडॉप्शन के मामले हों, उनमें वो आरोपी हैं। उनसे कहीं ना कहीं नजदीकियां बढ़ाने के लिए जो भैरवपुरी डॉक्टर ने उसने अपना रूप धारण किया था और लगातार उनसे कांटेक्ट में था। सबसे बड़ा अपडेट ये है अभी सामने आई है इस फर्जी डॉक्टर मामले में, और इसमें एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये मिल रही है, क्योंकि सहयोगी दुर्गेश साहू भी जबलपुर से जुड़ गए हैं। दुर्गेश, कहीं ना कहीं जबलपुर में भी इसने काम किया है, तो क्या वहां पर भी ऐसे कोई मामले निकलकर सामने आए थे क्या, जहां पर ये मौत की वजह बन गया? ऐसी कोई अपडेट? देखिए अंजलि, देखिए अभी तक इस तरह की कहीं शिकायत या कहीं मामला सामने नहीं आया है कि इस फर्जी डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन किया हो और उसकी मौत हो गई हो। लेकिन जबलपुर के संपर्क में वो रहा है काफ़ी लंबे समय तक, क्योंकि जिस तरीके से उसने अपनी पैठ दमोह में जमाई, उसके बाद भोपाल में जमाई, और उसके बाद वो इस तरीके से जबलपुर भी इसके अछूता नहीं रहा, क्योंकि जबलपुर में भी कुछ जानकारी ऐसे निकलकर सामने आई हैं कि यहाँ पर कॉलेजों के माफ़ कीजिए, जो अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं उनके संपर्क में रहता था। देखिए, वो कहीं ना कहीं से खुद को डॉक्टर साबित करता था। यही वजह थी कि जो उठक बैठक उठी हुई लोगों के, उसका जो मेल जुलाव था वो ऐसे बड़े डॉक्टर्स के साथ रखता था ताकि लोगों को विश्वास हो कि हाँ वो भी एक डॉक्टर है या वो
भी हार्ट का एक बड़ा स्पेशलिस्ट है, इसलिए उसने जबलपुर के ऐसे डॉक्टर्स को चुना, ऐसे हॉस्पिटल्स को चुना जिनका बड़ा नाम है और उनके संपर्क में रहा। क्योंकि देखिए, मैं आपको ये बताऊं अंजलि कि ये पिछले 1-2 साल का कारनामा नहीं है, ये पिछले कई सालों से अपना नाम जो है स्थापित कर रहा था चिकित्सा क्षेत्र में, और उसी का फायदा उठाकर इसने इस तरीके के घटनाक्रम को अंजाम दिया। देखिए, ये तो 7 मौतें हो गई हैं, न जाने कितने मरीजों का उसने इलाज किया होगा, या उसके पास लोग मरीज गए होंगे तो किसी का ऑपरेशन किया होगा, तो किसी को आंकड़े हैं जो निकल कर सामने आए, न जाने कितने ही ऐसे आंकड़े होंगे जो कई किताबों में अब कैद हो गए होंगे। हालांकि ये पूछताछ में आगे इसका भी खुलासा हो ही जाएगा। लेकिन रंजना भी मेरे साथ बनी हुई है। रंजना, इस तरीके से इतने सालों तक एक फर्जी डॉक्टर का अलग अलग अस्पतालों में शिफ्ट होते रहना कहीं ना कहीं प्रशासनिक फेलियर तो माना ही जाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव का वो ऐलान कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि फर्जी डॉक्टर्स के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा प्रदेश भर में। देखिए अंजलि, जिस तरीके से फर्जी डॉक्टर का मामला सामने आया उसके बाद कहीं ना कहीं, जैसा आपने कहा, ये वाकई सच है कि बहुत बड़ी ये लापरवाही तो है कि ऐसे फर्जी डॉक्टर कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों में इलाज करते हैं और कई लोगों की जान भी ले लेते हैं। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश भी दिए कि प्रदेश भर में इसको लेकर जाँच पड़ताल की जाए कि कौन से डॉक्टर्स कहाँ कहाँ पर इलाज कर रहे हैं और उनके पास कौन कौन सी डिग्री है और वो कहाँ से पहुँचे हैं। अस्पतालों को लेकर भी जो जांच है उसको लेकर सीएम ने निर्देश भी दिए हैं। हालांकि अभी कहां तक ये अभियान पहुंचा है और क्या वाकई सीएम के निर्देश के बाद अधिकारी भी उतने ही सजग हैं धरातल पर चेकिंग करने को लेकर या पड़ताल करने को लेकर। हालांकि अभी ये बड़ा सवाल है कि आखिर इस निर्देश का कहां तक और कितना पालन किया जा रहा है, क्योंकि आदेश तो मुख्यमंत्री की तरफ से दे दिया गया है, लेकिन जो सीएमएचओ हैं अलग अलग जिलों के, वो इस बात को लेकर किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये आने वाले दिन बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी देने के लिए।